बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर। इसमें ना तो खोया ऐड करेंगे, ना चावल, ना सूजी, ना कस्टर्ड पाउडर और ना ही कोई मैदा वगैरह इसमें ऐड किया जाएगा। और फिर भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी थिक है। 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। थोड़ी सी देर में आप ढेर सारी खीर रेडी कर सकते हैं और पूरे मोहल्ले में भी बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे 1 किलो दूध के साथ ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं। पहले से उबला हुआ दूध है, इसमें आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। इलायची को जस्ट मैंने ग्राइंड करके अच्छी तरह से छान के इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे मेरे पास मिल्की ब्रेड, छोटी वाली जो मिल्की ब्रेड होती है ना, उसके 4 स्लाइसिस हैं। उसके कॉर्नर्स मैंने उतार के इस तरह से पीसीज में काट लिया है और इसे अब हमने हाथों से ही अच्छी तरह से क्रम्स की शक्ल में ले आना है। ठीक है, आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के भी इसको अच्छी तरह से क्रम्स की शक्ल में ला सकते हैं, या चॉपर में भी आप इसके क्रम्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने हाथों से ही चारों पीसेस के अच्छी तरह से क्रम्स बना लिए हैं और ये बहुत आसानी से बन गए थे क्योंकि ब्रेड बिल्कुल फ्रेश थी। तो आपने 1 किलो दूध के हिसाब से 4 मिल्की ब्रेड के छोटे वाले स्लाइसेस ऐड करने हैं। अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने ब्रेड की क्वांटिटी को भी बढ़ा देना है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप जो रस होते हैं चाय के साथ खाने वाले, उनको भी क्रम्स की शक्ल में ला के इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी आपने 1 किलो में, छोटे वाले अगर हैं तो 4 ले लें, अगर बड़े वाले हैं तो 3 इनफ होंगे। ठीक है, अब ब्रेड को पकने में और फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि ये खाते हुए जस्ट ब्रेड का जायका आएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इसमें ब्रेड ऐड की है। आमतौर पे जब रबड़ी खीर बनाई जाती है तो उसे घंटों पकाया जाता है। तो आप झटपट ये रबड़ी खीर बना सकते हैं और घर वालों को बहुत ही लजीज खीर इंजॉय करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ हमने पैन लिया है, उसमें ऐड करेंगे चीनी आधा कप। दूध को ब्रेड के साथ हमने 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाया है और चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। ठीक है, 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हल्की आंच पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको हल्का हल्का ये मेल्ट होने वाला प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। मैं फोकस करके भी दिखाऊंगी आपको ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस तरह से मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने से पहले आपने चीनी को छेड़ना नहीं है, जस्ट आपने चीनी को अच्छी तरह से पहले फैला देना है पैन में। उसके बाद आपने चूल्हा ऑन करना है और हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ देना है इसके हाल पे। जब ये मेल्ट होना शुरू होगी उसके बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना स्टार्ट करना है। बहुत से लोगों को चीनी को कैरेमलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहते हैं। तो आपने एहतियात से काम लेना है, इसको ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना है। जब इसमें सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हमने इसमें आधा कप दूध ऐड करना है और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप इस पॉइंट पे पानी भी ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड करें या दूध। आप देखेंगे कि चीनी इसमें मुकम्मल कैंडी की तरह से जमना शुरू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा और ये कैरामलाइज जो चीनी है ये गर्म होगी दोबारा से, तो ये दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत कैंडी जैसा स्टफ़ रह जाएगा वो भी मेल्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ब्रेड और दूध वाला मिक्सचर मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इस कैरामल को खीर में ऐड कर दें, चाहे उस खीर को आप इस कैरामल में ऐड कर दें, एक ही बात है। तो मैंने पहले थोड़ा सा वो मिक्सचर इस पैन में ऐड किया और बाद में सारा पैन वाला मिक्सचर मैंने दोबारा कढ़ाई में ऐड कर दिया था। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये हो क्या रहा है, बस हमने दोनों आमेज़ों को एक साथ मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है कढ़ाई के नीचे। अभी ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है क्योंकि फिंगर से जब मैंने इसे चेक किया है तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं है। इसके चेक करने का तरीका ये है कि जब आप फिंगर से एक लाइन बनाते हैं तो ये परफेक्ट लाइन बननी चाहिए, साथ ही साथ इसमें कोई पानी की आमेज़िश आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसे मैं 2 से 3 उबाले मज़ीद आने दूंगी और उसके बाद एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसमें जो थोड़ा बहुत ब्रेड का जायका रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये है डेयरी क्रीम। इसकी जगह पे आप घर की जो मलाई है अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा डिब्बा मैंने आधा लिया है, यानी कि आधा कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ली है। आप यकीन करें इससे इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है और इतना क्रीमी टेक्सचर बनता है कि जो बंदा एक दफ़ा इस खीर को खा लेता है बार बार खाने की फरमाइश करता है। महल्ले में अगर आप इसे बांटने के लिए भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपसे रेसिपी ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। क्रीम के साथ जस्ट मैंने इसे 1 मिनट के लिए पकाया था और एंड पे मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क के ऐड किए हैं क्योंकि इसमें मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर पर ही रेडी किया है। 4 से 5 मिनट में आप बहुत ही अच्छा सा, बाजार से भी अच्छा कंडेंस्ड मिल्क घर में ही रेडी कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा
जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी वजह से भी खीर का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब इसे हमने छोटी छोटी सी कटोरियों में ऐड किया है। मेरे पास मिट्टी की कटोरियाँ नहीं थी तो मैंने इस तरह से ये कटोरियाँ ली हैं और ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की हैं। आपने ज़रूर बताना है आपको ये कैसी लग रही हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है और अच्छा या बुरा जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसे गार्निश आप अपनी पसंद से किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब के फूलों की पत्तियाँ ली हैं और थोड़े थोड़े से बादाम बारीक बारीक से काट के इस पर ऐड किए हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी ही थिक कंसिस्टेंसी आई है इसकी ठंडा होने के बाद। आपने इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद सर्व करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।